नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि आपके बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ये कोड आके दिया हुआ है लिखा जाए तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मदर के लिए देख लेते हैं कि मदर से जो बना हुआ कोड है ये कैसे बना है। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं मदर के, MOTHER। और एक बात, आपको सभी अल्फ़ाबेट के कोड पता होने चाहिए। देखिए एम का कोड जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में एम का जो प्लेस होता है वो 13 होता है। तो 13 हो गया एम का। ओ का हो गया आपका 15, टी का हो गया आपका 20, एच का कितना हो गया 8, ई का हो गया 5, आर का कितना हो गया 18। इससे आपका क्या बनना है, ओ क्यू लिख लेते हैं, OQVJGT। अब इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, वी का होता है 22 और जे का होता है 10, जी का होता है 7, टी का होता है 20। अब देखिए मदर का पहला अल्फ़ाबेट है एम, एम से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट आगे का ओ बनाते हैं। तो 13 से 15 बनने में एम से ओ बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब देखिए अगला है ओ से क्यू बनाना है, 15 से 17 बनाना है। तो देखिए इसमें कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ा। अब हम लोग टी से वी बनाएंगे, मतलब 20 से 22 बनाएंगे तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब 8 से 10 बनाएंगे, मतलब एच से जे बनाएंगे तो देखिए इसमें कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हो रही है। अब 5 से 7 बनाएंगे, मतलब ई से हम लोग जी बनाएंगे तो इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। अब हम लोग 18 से 20 बनाएंगे, मतलब आर से टी बनाएंगे तो कितनी वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि हो रही है। तो एक चीज़ इसमें कॉमन हो गई कि सभी में दो दो जुड़ रहा है, 2 प्लेस बढ़ रहा है। तो यही तरीका सेम टू सेम 2 प्लेस हम लोग सिस्टर के प्रत्येक अल्फ़ाबेट में करेंगे। तो कर लेते हैं। तो हम लोग सिस्टर के सबसे पहले क्या करते हैं, सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SISTER। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। फिर एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है मतलब। ई का कितना होता है, 5 होता है। आर का होता है 18। अब प्रत्येक अल्फ़ाबेट में दो दो की वृद्धि करेंगे कोड में। तो 19 में पहले 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11। अब 19 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। अब 20 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए 21 किसका होता है, यू का होता है। 11 किसका होता है, के का होता है। 21 किसका होता है, यू का होता है। और 22 किसका होता है, वी का होता है। 7 किसका होता है, जी का। और 20 किसका होता है, टी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में, UKUVGT। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को CBTJD लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक के लिए देख लेते हैं, बेसिक से जो आपका कोड बना है ये कैसे बना है, और वही तरीका हम लोग लीडर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सारे सबसे पहले बेसिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BASIC। तो देखिए बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, ए का होता है 1, और एस का कितना होता है, 19 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है CBT और JD। सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, वी का होता है 2, टी का होता है 20, जे का होता है 10 और डी का होता है 4।
अब सबसे पहले बेसिक का जो बी अल्फ़ाबेट पहला है, इससे हम लोग पहला अल्फ़ाबेट आगे का बनाते हैं। सी कैसे बनाएं? तो देखिए, बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, तो 2 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। अब अगला है ए से वी बनाना है, मतलब 1 से 2 बनाना है, तो इसमें भी कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। अब एस से हमें टी बनाना है, 19 से 20 बनाना है, तो इसमें देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। अब हम लोग आई से जे बनाते हैं, 9 से 10 बनाते हैं, तो इसमें कितना आपका बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब सी से हम लोग डी बनाते हैं, मतलब 3 से 4 बनाते हैं, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो सभी प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 1-1 की वृद्धि हो रही है, तो यही तरीका हम लोग लीटर के लिए अप्लाई करेंगे। लीटर के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, सभी में 1-1 बढ़ाएँगे। कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीडर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एल, ई, ए, डी, ई, आर। एल का अल्फ़ाबेट जो कोड होता है, वो होता है 12। ई का होता है 5, ए का होता है 1, डी का होता है 4, ई का होता है फिर से 5 और आर का होता है 18। अब क्या करेंगे, सभी में 1-1 बढ़ा देंगे, क्योंकि बेसिक के प्रत्येक अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने 1 की वृद्धि की थी। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। अब देखिए, 13 किसका कोड होता है, एम का होता है। 6 किसका होता है, एफ का होता है। 2 किसका होता है, वी का होता है। 5 किसका होता है, ई का होता है। 6 किसका होता है, एफ का होता है। और 19 किसका होता है, एस का। ये जो अल्फ़ाबेट हमें रिसीव हुए हैं, मिले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए एम एफ वी ई एफ एस। देखिए मिल गया, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपका गाइस तीसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यदि किसी संकेत में बेकर को ये लिखा जाए, तो उसी संकेत भाषा में सर्ट को क्या लिखेंगे? तो बेकर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, बी ए के ई आर। वी का कोड होता है 2, ए का होता है 1, के का होता है 11, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है, इससे आपका बनना है ए सी जे जी क्यू। तो ए का होता है 1, सी का होता है 3, जे का होता है 10, जी का होता है 7, क्यू का होता है 17। तो बेकर का पहला अल्फ़ाबेट है वी, बी से हमें ए बनाना है, तो 2 से 1 बनाना, तो कितना हुआ, 1 घटा। अब है ए से सी बनाना है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए से सी बनाना है, मतलब 1 से 3 बनाना है, तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब तीसरा अल्फ़ाबेट है के से जे बनाना है, मतलब 11 से 10 बनाना, तो 1 घटा। अब 5 से 7 बनाना, अगला अल्फ़ाबेट है ई, मतलब ई से जी बनाना, तो कितना आपका जोड़ा, 2 जोड़ा। अब है लास्ट वाला, आर से क्यू बनाना है, 18 से 17 बनाना, तो 1 घटा। तो इसमें एक सीरीज़ चल रही है, पहले -1 हुआ, फिर +2 जुड़ा, फिर -1 हुआ, फिर +2 जुड़ा। यही सीरीज़ हम लोग सर्ट में भी अप्लाई करेंगे। तो सर्ट के सारे अल्फ़ाबेट अब लिख लेते हैं, SHIRT। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। एच का होता है 8, आई का होता है 9, आर का होता है 18, टी का होता है 20। कलर को फिर से चेंज कर लेते हैं। अब पहले हम लोग बेकर में पहले हम लोगों ने 1 घटाया था, तो सर्ट के पहले अल्फ़ाबेट एस है, तो इसमें हम लोग 1 घटाएंगे, तो 19 में 1 घटाया तो आपका क्या आया, 18। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट में हम लोग एच में 2 जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब है अगला सर्ट का आई, पहले देखिए -1 और +2 की सीरीज़ चल रही है, तो अब 1 घटाएंगे 9 में, तो 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। अब है अगला अल्फ़ाबेट 18, आर है, जिसका आपका कोड है 18। आप जोड़ेंगे 2, 18 में 2 जोड़ा तो आपका आ गया 20। अगला है 20, तो हम इसमें 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 19। ये जो नंबर लिखे हैं हम लोगों ने, इसके अल्फ़ाबेट लिख देंगे, तो 18 किसका होता है, आर का होता है। 10 किसका होता है, जे का होता है। और 8 किसका होता है, एच का होता है। और 20 किसका होता है, टी का होता है। और 19 किसका होता है, एस का।
तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, RJHTS। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौन को ILPB लिखा जाता है तो CRIB को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? तो गौन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GONE। जी का होता है 7, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? ILPB। आई का होता है 9, एल का होता है 12, पी का होता है 16, बी का होता है 2। अब देखिए 7 से 9 बनाएंगे तो 7 से 9 बनने में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 15 से 12 बनाया तो आपका क्या हुआ? 3 घटा। अब 14 से 16 बनाया, 2 जोड़ा। और 5 से 2 बनाया तो 3 घटा। तो इसमें भी एक सीरीज़ चल रही है, दो पहले 2 जुड़ रहा है फिर -3, फिर 2 जुड़ रहा है फिर -3। यही सीरीज़ हम लोग करेंगे CRIB में। ओके, तो CRIB को कैसे करेंगे? तो CRIB को सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CRIB। C का कोड होता है 3, R का होता है 18, I का होता है 9, B का होता है 2। पहले हम लोगों ने कितना जोड़ा था? पहले हम लोगों ने जोड़ा था 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर क्या किया था? 3 घटाया था। पहले 2 की सीरीज़ चली, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो 18 में 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। आप कितना जोड़ेंगे 9 में? तो 2 जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। आप कितना घटाएंगे 2 में? 3। तो आप 25 पीछे बैकवर्ड चले जाएंगे तो 25 आएगा। अब हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है? ई का होता है। 15 किसका होता है? ओ का होता है। 11 किसका होता है? के का होता है। और 25 किसका होता है? बाई का। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को ये लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को क्या लिखा जाएगा? तो नोबल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NOVLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एन का होता है 14, ओ का होता है 15, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है, आर बन रहा है, ई बन रहा है, ओ और एच। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ओ का होता है 15, एच का होता है 8। अब देखिए 14 से 17 बनाया तो कितना जोड़ा? 3। 15 से 18 बनाया तो कितना जोड़ा? 3। 2 से 5 बनाया तो कितना जोड़ा? 3। 12 से 15 बनाया तो कितना जोड़ा? 3। 5 से 8 बनाया तो कितना जोड़ा? 3। तो सभी में आपका 3-3 जुड़ रहा है। तो आगे भी अप्लाई करेंगे तो प्लेट के प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 3-3 जोड़ेंगे। तो प्लेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PLATE। पी का होता है 16, एल का होता है 12, ए का होता है 1, टी का होता है 20, ई का होता है 5। सभी में 3-3 जोड़ देंगे तो 16 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 19। 12 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। और 1 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 4। 20 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 23। और 5 में 3 जोड़ा तो आपका आ गया 8। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 19 किसका होता है? एस का। 15 किसका होता है? ओ का। 4 किसका होता है? डी का। 23 किसका होता है? डब्लू का। 8 किसका होता है? एच का। ये जो अल्फ़ाबेट हमें मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संकेत के अनुसार नंबर को ये लिखा जाता है तो घोस्ट को उसी संकेत के अनुसार क्या लिखेंगे? तो नंबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। NUMBER। इससे को आपको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है UNVM और RE। अब क्या करेंगे? नंबर के 2-2 जोड़े बना लेंगे, 2-2 अल्फ़ाबेट के जोड़े, और क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए हो गया, यू आगे आ गया, एन पीछे चला गया। इसमें भी देखिए बी आगे आ गया, एम पीछे चला गया। लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट में देखिए आर आगे आ गया, ई पीछे चला गया। यही तरीका हम लोग घोस्ट में भी करेंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। GHOSTS। 2-2 जोड़े बना लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई HG।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई SO, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ST। तो ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोर को छोटे अक्षरों में ADCB लिखा जाता है और रोज़ को BDAM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में श्योर को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले शोर को लिख लेते हैं SUOUR। इसको क्या लिखा जा रहा है? S का स्मॉल A। O को क्या लिखा जा रहा है? स्मॉल D। U को क्या लिखा जा रहा है? स्मॉल C। R को स्मॉल B। अगला है आपका वर्ड रोज़। रोज़ को क्या लिखा जा रहा है? तो रोज़ में R को क्या लिखा जा रहा है? तो R को V, स्मॉल V। O को क्या लिखा जा रहा है? स्मॉल D। S को क्या लिखा जा रहा है? स्मॉल A। और E को क्या लिखा जा रहा है? स्मॉल M। तो पूछा जा रहा है तो श्योर को क्या लिखेंगे? तो श्योर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अब श्योर का पहला अल्फ़ाबेट है S। S को देखिए ऊपर क्या लिखते हैं? स्मॉल A लिख रहे हैं। और रोज़ में भी S को क्या लिख रहे हैं? स्मॉल A। तो स्मॉल A लिख दिया। अब U की बारी है। U को देखिए श्योर में स्मॉल C लिख रहे हैं, तो स्मॉल C लिख दिया। R को देखिए स्मॉल B लिख रहे हैं, यहाँ पर भी स्मॉल B, तो स्मॉल B लिख दिया। E को देखिए इसमें रोज़ में E को क्या लिख रहे हैं? स्मॉल M, तो स्मॉल M लिख दिया। तो हमें क्या मिले? ACBM। ACBM। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में AXBNP का कोड है 74329 तथा XLNB का कोड है 7623, तो ब्लैंक्स का कोड क्या होगा? तो लिख लेते हैं सबसे पहले AXBNP। तो A का कोड आपका दिया हुआ है 7, X का कोड दिया हुआ है 4, B का कोड दिया हुआ है 3, N का कोड दिया हुआ है 2 और P का कोड दिया हुआ है 9। इसी तरह आपका कोड अगला है XLNB। लिख लेते हैं XLNB। तो X का कोड इसमें दिया हुआ है 4, L का कोड दिया हुआ है 6, N का कोड दिया हुआ है 2 और B का कोड है 3। तो हमें बताना है ब्लैंक्स का कोड क्या होगा। सबसे पहले ब्लैंक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BLANX। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ब्लैंक्स में B का कोड क्या है, कैसे पता करेंगे? तो ऊपर देखिए B का कोड क्या है? B का 3। और आगे इसमें देखिए XLNB में B का कोड 3, तो नीचे 3 लिख देते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है L का कोड देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 लिख देते हैं। फिर है A का कोड देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। फिर है N का कोड आपका दिया हुआ है 2, यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अब है X का कोड देखिए आगे भी 4 है और इधर भी 4 है, तो यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं। तो ये जो नंबर हमें रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? 36724। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिंगर को 46 32 15 और लाइसन को 96 84 73 लिखा जाता है, तो गोल को क्या लिखा जाएगा? तो सिंगर के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SINGER। तो एस का कोड आपका कितना दिया हुआ है सिंगर में? तो एस का कोड है 4, आई का कोड कितना है 6, एन का कोड है 3, जी का कोड है 2, ई का कोड है 1, आर का कोड कितना है 5। इसी तरह आपका लाइसन में सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LIASON। लाइसन में एल का कोड कितना दिया हुआ है 9, आई का कितना है 6, ए का कितना है 8, एस का कितना है 4, ओ का कितना है 7, एन का कितना है 3। तो हमें गोल का कोड बताना है, तो गोल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग GOAL। तो गोल में जी का कोड कैसे निकालेंगे? तो सिंगर में देखिए जी का कोड कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर आपको गोल में ओ का कोड बताना है, ओ का देखिए नीचे 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दिया। फिर गोल में ए का कोड बताना है, ए का कोड देखिए यहाँ पर लाइसन में कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। अब एल का बताना है, एल में देखिए लाइसन में एल का कोड कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख दिया।
तो 27 नवासी आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, यदि घर को कमरा, कमरा को दरवाज़ा, दरवाज़ा को खिड़की, खिड़की को छत, छत को सीढ़ी कहा जाता है, तो आगे कहता है यदि मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सीधे लास्ट में जाइएगा। लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो मेहमानों को, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप कहाँ बैठालते हैं? कमरे में बैठालते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखिए कमरे को क्या कहा जा रहा है? कमरे को दरवाज़ा कहा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दरवाज़ा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।